शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैराग्य को लेकर के चर्चा हो रही है। संसार में वैराग्य नाम को सुनकर के व्यक्ति को बहुत डर लगने लगता है। जहां डर होता है, भय होता है, उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। जिस विषय को लेकर के व्यक्ति को डर लगता है उस विषय में उसे जानकारी नहीं है, बोध नहीं है। जानकारी ना होने के कारण से, बोध ना होने के कारण से व्यक्ति को डर लगने लगता है। अथवा डर इसलिए लग रहा होता है क्योंकि उस विषय को गलत जाना, जानकारी तो है लेकिन उल्टा है, गलत सुना है, गलत पढ़ा है, गलत समझा है, जिसको हम मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं, उल्टा ज्ञान कह सकते हैं। या तो जानकारी का अभाव या गलत जानकारी, इन दोनों के कारण से व्यक्ति को भय लगता है, डर लगता है। और आज हमारे इस भारतवर्ष में वैराग्य शब्द को लेकर के, वैराग्य को लेकर के लोगों में बहुत डर है। और उनके पीछे जो डर है, उस डर का कारण तो कोई ना कोई है। जिस रूप में वैराग्य है, उस रूप में वैराग्य को परोसा नहीं गया है। वैराग्य जिसे कहते हैं, उस वैराग्य को वैराग्य के रूप में लोगों के सामने नहीं बताया गया है। इसलिए वैराग्य को लेकर के व्यक्ति को डर लगने लगता है। आपके सामने स्पष्ट किया था, व्यक्ति वैराग्य ना हो जाए स्वयं के लिए डर रहा है। अपने लिए व्यक्ति डरता है कि मेरे को कभी वैराग्य ना हो जाए। जहां स्वयं के लिए डरता है वहां दूसरों के लिए भी डरने लगता है, मेरे बच्चों को वैराग्य ना हो जाए। बच्चे ये समझने लगते हैं यानी मेरे माता पिता को वैराग्य कभी ना हो जाए। वैराग्य हो जाए तो घर बार छोड़ करके चले जाएं तो मैं जिस माहौल में मैं रहता हूं, जिस परिवेश में रहता हूं, जिस मोहल्ले में रहता हूं, जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, उनके सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। देखो, इनके माता पिता घर छोड़ करके चले गए, वैराग्य हो गया उनको, पीले कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए। वैराग्य को लेकर के डर पैदा हो रहा है, स्वयं के लिए और अन्यों के लिए। माता पिता इस बात को लेकर के डरते हैं हमारे बच्चों को वैराग्य ना हो जाए, और बच्चे जो कि बड़े हो चुके हैं, बच्चे वो अपने माता पिता के लिए ये डरते हैं कि माता पिता को वैराग्य ना हो जाए। एक पति पत्नी के लिए डरता है और एक पत्नी पति के लिए डरती है कि पति को वैराग्य ना हो जाए, पत्नी को वैराग्य ना हो जाए। यानी वैराग्य को लेकर के क्या चल रहा होगा मन में, क्यों डर पैदा हो रहा है।
आखिर ये वैराग्य है क्या चीज जिसको लेकर के व्यक्ति को डर लगता है? और एक ओर से महर्षि पतंजलि कहते हैं, समस्त ऋषि लोग कहते हैं, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने के इच्छुक को वैराग्य को उत्पन्न करना होगा। वैराग्य के बिना आत्मदर्शन नहीं हो सकता, प्रभु दर्शन नहीं हो सकता। वैराग्य कारण है दर्शन में। दर्शन उस व्यक्ति को होता है जिस व्यक्ति में वैराग्य हो, और जिस व्यक्ति में वैराग्य नहीं है उस व्यक्ति को दर्शन नहीं हो सकता। उस व्यक्ति की समाधि नहीं लग सकती है, एकाग्रता को नहीं ला पाएगा। जिस एकाग्रता की चर्चा योग करता है, उस योग में बिना वैराग्य के वो एकाग्रता नहीं मिल सकती है। बिना एकाग्रता के वो समाधि नहीं लग सकती है, और वो एकाग्रता वैराग्य के कारण से प्राप्त होती है। और जिस वैराग्य की लेकर के ऋषियों ने कहा है, उस वैराग्य के लिए संसार के आज मानव डर पैदा कर रहा है। इसलिए इस वैराग्य को यथार्थ रूप में समझने की आवश्यकता है। वैराग्य क्या चीज है? क्यों लोगों को वैराग्य के नाम से डर लगता है? और उनको जो डर लग रहा है, एक पक्ष में उनका डर यथार्थ भी है। यह भी समझने की प्रयत्न करना। जिन लोगों को आज वैराग्य के नाम से जो डर लगता है, वो एक पक्ष में यथार्थ है, और दूसरे पक्ष में समझ करके भी वैराग्य से जो डर लगता है जिनको, वो अयथार्थ है। इन दोनों स्थितियों को समझने की चेष्टा करना है। आज जो लोग में वैराग्य को लेकर के क्या धारणा बनी हुई है, क्या भाव होते हैं मन में? वैराग्य का अर्थ यह समझते हैं कि व्यक्ति वैराग्य होने पर घर त्याग करके घर से निकल जाता है। वैराग्य होने पर व्यक्ति घर त्याग करके घर से निकल जाता है। उसको घर से निकलना दिखता है, इसलिए व्यक्ति को डर लगता है। और जो ये कहता है कि मेरे को वैराग्य हो गया, और वो घर से जब निकल जाता है और निकल करके लाल पीले कपड़े पहन लेता है, लाल पीले कपड़े पहन लेता है, और वो व्यक्ति करता कुछ नहीं है, और मांग मांग करके अपने जीवन यापन कर रहा है, तो संसार के लोगों को लगता है ये व्यक्ति अपने कर्तव्यों को छोड़ करके गया है। जो उसके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को त्याग करके चला गया, और कर कुछ नहीं रहा है, मांग करके गुजारा कर रहा है, और केवल मांग रहा है। यहां पर यह समझने की बात करना, केवल मांग रहा है, उसके बदले में कुछ करता नहीं है। कोई परोपकार नहीं करता है, कोई विद्या का दान नहीं करता है, एक प्रकार से भार बन करके चल रहा है। ऐसे लोगों को जब देखते हैं, यह व्यक्ति अपने कर्तव्यों से पलायन किया है, यह पलायनवादी है, कर्तव्यों से डर करके भाग गया है और बैठ करके खा रहा है। एक प्रकार से व्यक्ति निठल्ला हो गया है। पर वास्तव में वैराग्य किसी व्यक्ति को निठल्ला नहीं करता, पर यहां पर व्यक्ति निठल्ला दिखाई दे रहा है। इसलिए लोगों के मन में डर है, कभी ऐसा ना हो जाए
कि वैराग्य हो जाए तो ये आदमी निठल्ला बन करके, भार बन करके और घूम रहा है, केवल मांग करके खा रहा है और कुछ नहीं करता। ऐसे वैराग्य से लोगों को डर लगता है। इस प्रकार का वैराग्य अगर किसी को होता है तो उस स्थिति में ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। और ऐसे वैराग्य को यहां पर महर्षि पतंजलि ने वैराग्य नहीं कहा है। जिन ऋषियों ने जिस वैराग्य की चर्चा की है वो ये वैराग्य नहीं है जो आज अमूमन लोक में करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए व्यक्ति जब कर्तव्यों को त्याग कर देता है, कर्तव्य का अर्थ कर्तव्य होता है, कर्तव्यों को त्याग नहीं किया जा सकता है, कर्तव्य को पूरा करना होता है। जब व्यक्ति कर्तव्यों को पूरा ना करके, कर्तव्य को छोड़ करके, कर्तव्य से डर करके भाग जाता है, पलायन करता है, ऐसी स्थिति में उसको वैराग्य नहीं कहना चाहिए। जिसको वैराग्य नहीं कहना चाहिए उसको वैराग्य कह करके चलाया जा रहा है। इसलिए ऐसे वैराग्य से लोगों को डर लगता है और ऐसा वैराग्य वास्तव में वैराग्य नहीं होता। इसलिए वैराग्य को समझना चाहिए। जिस वैराग्य की चर्चा महर्षि पतंजलि करते हैं, महर्षि वेदव्यास करते हैं, सारे ऋषि लोग करते हैं, सारे शास्त्र करते हैं, वेद भी कहता है, ऐसे वैराग्य को वैराग्य के रूप में, यथार्थ रूप में समझने की आवश्यकता है। आखिर वो वैराग्य है क्या है? वैराग्य किसको होता है? वैराग्य हर किसी व्यक्ति को हो जाता हो ऐसा नहीं है। याद रखना, वैराग्य तो जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, उद्देश्य है। सारा जीवन लगाने पर यदि वैराग्य हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या काम हो सकता है। पर यूं हर किसी को वैराग्य नहीं हुआ करता है। और लोग जो वैराग्य के नाम से घर त्याग करके, कर्तव्यों को त्याग करके जो पलायन करते हैं, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य को वैराग्य के रूप में समझने की चेष्टा करनी है। जो शास्त्र कहते हैं, जो वेद कहता है, ऋषि लोग कहते हैं, योग कहता है, जो योग में वैराग्य को कहा है, जिस वैराग्य की चर्चा योग ने की है, उस वैराग्य को समझने की आज अत्यंत आवश्यकता है। क्या है वो वैराग्य? वैराग्य उस व्यक्ति को होता है जिस व्यक्ति को विवेक होता है। समझने की चेष्टा करना। वैराग्य उस व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति विवेक रखता है। जिसको विवेक होता है उस व्यक्ति को वैराग्य होता है। बिना विवेक के वैराग्य नहीं हुआ करता है। और विवेक को विवेक क्यों कहते हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। जिस दिन व्यक्ति विवेक को समझ लेता है उस दिन व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वास्तव में वैराग्य तो विवेक के कारण से होता है, और विवेक से जिसको वैराग्य हुआ है वो कभी गलत नहीं हो सकता। विवेक, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को विवेक कहते हैं, जिसे विवेक ख्याति कहा। योग ने, महर्षि पतंजलि ने, वेदव्यास ने इसको विवेक ख्याति शब्द से कथन किया है। विवेक का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, उल्टा नहीं जानना, यथार्थ वस्तु को यथार्थ रूप में जानना। यानी ज्ञान, विज्ञान है इस विवेक के अंदर। यथार्थ विज्ञान है, सत्य विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। विवेक
पदार्थ विद्या। विवेक जो है पदार्थ विद्या, जो पदार्थ जिस रूप में है उस पदार्थ को उसी रूप में व्यक्त करने वाली विद्या है ये। और ऐसी विद्या जिसके पास है उसके पास विवेक है, और जिसके पास विवेक है उसी को वैराग्य होता है, और जिसको वैराग्य होता है उस वैराग्यवान व्यक्ति को ही समाधि लगती है, आत्मदर्शन होता है, प्रभु का दर्शन होता है। तो ये जो विवेक है, जो योग ने कहा है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को यहां पर विवेक शब्द से कहा है, विवेक ख्याति से कहा है। यानी जिस व्यक्ति को वैराग्य हो रहा है उस व्यक्ति के अंदर विवेक है, वो पदार्थ विद्या को जानता है, जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को वैसा ही जानता है, और पदार्थ को पदार्थ के रूप में जान करके उस पदार्थ को यथार्थ रूप में व्यक्ति प्रयोग में लाता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, जो पदार्थ जिस रूप में है उस पदार्थ को उसी रूप में जानना, यह विवेक हो गया। और जब उस पदार्थ को जान लेता है व्यक्ति, उसके स्वरूप को पहचान लेता है व्यक्ति, उस वस्तु का प्रयोग किस रूप में करना है उसी रूप में करने लगता है। जब उस वस्तु को, उस पदार्थ को उसी रूप में जब व्यक्ति करने लगता है, व्यवहार में उतारता है, उसी का नाम तो वैराग्य है। यानी वस्तु को यथार्थ रूप में जानना और यथार्थ रूप में जान करके उसको वैसा ही उसके साथ व्यवहार करना, बस इन दो बातों को समझने की चेष्टा हमें करनी है। विवेक का मतलब हुआ है जो पदार्थ जिस रूप में है उस पदार्थ को उसी रूप में जानना, और उसको उस रूप में जान करके उसका प्रयोग उसी रूप में करना, बस ये वैराग्य है। जब ये बात व्यक्ति को समझ में आ जाती है तो वैराग्य से डर नहीं लगेगा, क्योंकि वैराग्य में अनुचित नहीं किया जाता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। जिसे वैराग्य होता है वो अनुचित कभी नहीं कर सकता, या मैं ये कहूं वो किसी को दुख नहीं दे सकता है, तो समझ लेना वो वैराग्य है। और वो जो दुख नहीं दे सकता वो अन्यायपूर्वक किसी को दुख नहीं दे सकता, यह भी समझने का प्रयत्न करना। अन्यायपूर्वक कभी किसी को कोई दुख नहीं दे सकता, इसलिए वैराग्यवान व्यक्ति दूसरों को दुख नहीं दिया करता है। ऐसे वैराग्य को समझने की आवश्यकता है। सर्वं शांति शांतिरेव शांति। श्यामा